नाज़रीन, 24 नवंबर सन 1954 को जन्म लेने वाली परवीन शाकर ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी। उनका पहला शेरी मजमुआ खुशबू सन 1976 में मंजर आम पर आया। इसके बाद सन 1980 में सदबर्ग शाया हुआ और फिर उनके शेरी मजमुए खुद कलामी, इनकार और कफ़े आईना मंजर आम पर आए। फिर गोशे चश्म के नाम से उनके अखबारी कालमों का मजमुआ शाया हुआ। वो शुरू ही से शायरी के साथ नसर भी लिखती थी। इसके अलावा अंग्रेज़ी अखबारात में उनके मज़ामीन भी शाया होते थे। शुरू में परवीन शाकिर का कलमी नाम बीना था। वो आला तालीम याफ्ता थी। उन्होंने अंग्रेज़ी अदबियात में एमए किया, फिर लसानियात में भी एमए की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया और फिर पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। 9 साल तक दर्स व तदरीस के फ़राइज़ इंजाम देने के बाद वो सिविल सर्विस में चली गई और महकमा कस्टम से वाबस्ता हो गई। सन 1986 में वो CBR में सेकंड सेक्रेटरी के ओहदे पर मुतमकिन हुई। उन्हें उनकी शानदार अदबी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। परवीन शाकिर की शायरी के 2 रंग हैं जो कारी को वर्ताए हैरत में डाले रखते हैं, एक गज़लियात और फिर आज़ाद शायरी। रोमानियत इनकी शायरी का बुनियादी वस्फ है। मोहब्बत, हुकूक नस्वां और समाजी बीमारियां उनकी शायरी की वो जहतें हैं जिन्हें बड़े मुयस्सर अंदाज में कारी के सामने पेश किया गया है। इसके साथ उनकी शायरी बड़ी कामयाबी से मोहब्बत, जमालियात और इनके तज़ादात की खोज लगा रही है। इसके साथ उन्होंने इस्तारों का इस्तेमाल इस खूबसूरती से किया है कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये वो खातून शायरा हैं जिन्होंने अपनी शायरी में लड़की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उर्दू शायरी की दुनिया जिसमें मर्द शायरों ने हुकूमत की, उसमें ये लफ्ज़ नहीं मिलता। उनके मदरजा ज़ेल इशार मुलाहिज़ा फरमाएं। बादबां खिलने से पहले का इशारा देखना, बादबां खिलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग जहाँ, किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परवीन के यहाँ मोहब्बत और बेवफाई के तजुर्बात की भी बड़ी खूबसूरत आमेज़श है। ज़रा जज्बात की नकदरी और दूसरों की बेहिसी उन्हें ज़हनी तौर पर बुरी तरह घायल कर देती थी और इनके एहसास की शिद्दत हर चीज़ पर गालिब आ जाती थी। इस बात से इख्तिलाफ करना नामुमकिन है कि परवीन शाकिर की शायरी क्लासिकी रवायात और जदीद तर्ज एहसास का बेहतरीन इम्तिजाज है। उनकी शायरी पढ़कर कारी फौरी तौर पर इस नतीजे पर पहुँचता है कि औरत मोहब्बत को किस तनाजुर में देखती है और फिर उससे वाबस्ता मौज़ूआत पर भी उनका खामा कमालात दिखाता है, जैसे कुर्बत, अलाइदगी, अदम एतमाद और बेवफाई। उनकी ज्यादातर गजलें 5 से 10 अशार पर मुश्तमिल हैं। बाज़ औक़ात जके बाद दिगरे उनके 2 अशार में मफ़हूम के हवाले से तज़ादात भी आश्कार होते हैं। इस्तिहारों और मुस्कुराहटों की चादर में लिपटी हुई परवीन शाकिर की शायरी गनायत और नगमगी का एहसास दिलाती है। ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। यहाँ खुशबू को एक बेमुरवत सनम के इस्तिहार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और फूल उस शख्स का इस्तिहारा है जिसे मोहब्बत में खुला फरेब दिया गया है। परवीन शाकिर के बाज़ अशार को उर्दू शायरी का खजाना तस्वुर किया जाता है। उनके कई अशार अब तक जुबान ज़दे आम हैं। परवीन शाकिर ने जिनसी इम्तियाज़, हुब्बुल वतनी, इंसानी नफ्सियात और ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से भी कई खूबसूरत अशार तख्लीक़ किए हैं। ये उनकी शायरी के वो रंग हैं जो कभी फीके नहीं पड़ सकते। उन्होंने ज़िंदगी में जो तजुर्बात हासिल किए उन्हें कोई लगी लिपटी रखे बगैर बयान कर दिया। वो एक साफ़गो और खरी शायरा थी जो मुनाफ़क़त और झूठी शान का पर्दा चाक करने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। झूठे वकार की सैल मुमतना में शायरी करना इंतहाई कठिन काम है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे अजीम शौरा ने सैल मुमतना की शायरी भी बाकमाल अंदाज में की और इस हवाले से उनके अनगिनत शेर अपनी मकबूलियत और अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। इस ज़मन में मीर, गालिब, मोमिन, फैज़, नासिर काज़मी, अदम और सागर के नाम लिए जा सकते हैं। छोटी बहर में कहे गए उन अजीम शौरा के अशार मानी के नए से नए जहान खोल देते हैं। परवीन शाकिर ने भी सहल मुमतना की शायरी की और इसमें उनका फ़न अवज कमाल को पहुँच गया। हर शायर के तजुर्बात और तरजीहात अपनी हैं और वो उन्हीं के हिसार में मुकीद होता है। से मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो एक तयशुदा कायदे के मुताबिक अपने ख्यालात को शेर की जुबान दे। परवीन शाकिर बिलाशुबा एक सहर अंगेज शायरा हैं जिन्होंने कालम को अपनी शायरी से मुतासिर किया।
26 دسمبر سن 1994 کو محبت اور خوشبو کی یہ شاعرہ اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 40 برس تھی۔ ان کا نام اردو شاعری کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔